कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो भगवान की माधव रूप का ध्यान करके आज की इस पावन पवित्र कथा में सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो आइए शुरू करें। और आज बैसाख मास महात्म्य की कथा सुनने से पहले सुनेंगे कान्हा और कुम्हार की बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा। और मान्यता है कि इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उलाहना लेकर मैया यशोदा के पास जाती। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। एक बार की बात है कि मैया यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगी। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे और कुम्हार तो मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बड़ी क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो ना। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कहने लगी, कुम्हार, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कुम्हार ने भी कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हूं तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो ना। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूं। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान कुम्हार ने प्रेम बस प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बड़े खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया।
फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पी लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी 51वीं यानी सबसे छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर बंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल ही नहीं सकते हैं। तो देखा भक्तजनों, प्रभु श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। और अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र देखा है, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकुवंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगी। श्रुतदेव बोले कि हे राजर्षि सत्तम, मेरी विधव बड़ी कोई ऐसा दान है, नहीं था जिसके कारण जो हमने वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पोषने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मति है, इसमें मैं तुझे साधुओं से श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से ही प्राणी संसार के जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्नि होम, श्राद्धादि कर्म, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता, वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चय वैशाख में जो धर्म बताए हैं, वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊं छन्नी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, सैया, खाट देना तथा आम के फलों और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दोना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तौलिए का मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप दीप करना, भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना,
गुड़, सौंठ और आंवले का दान, यात्रियों की सेवा, तांदुल, साग का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पूजा करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना सब पापों के समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु तथा पित्त भी नष्ट हो जाएंगे। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्पादि से नहीं करता, वह नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की रक्षा के लिए निमित्त जल और अन्न का अवश्य दान करें। जल का दान ना करने से पशु पक्षियों की योनि मिलती है और अन्न का दान ना करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा ये है। राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरी अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई तथा उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे विष समझता था और मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब देव योग से रेवा नदी के किनारे पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सामली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ न मांस खा रहा है और वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र ना जानकर कहने लगा कि पहले अनर्त देश में भंवराव्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब विद्यादान और यज्ञादियों में मेरा बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने शिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्नदान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि मेरा पिता अन्नदान ना करने से पिशाच हो गया। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है, स्वर्ग नहीं गया। वह बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातः काल स्नान, विष्णु की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ, जिससे पन्नीसुरों की मोक्ष न हुई हो।
तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान देना, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर वह कभी नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म है कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है। जो मैंने कह दिया, तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। और बैसाख महत्तम की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और कहते हैं बैसाख माह में भगवान के माधव रूप के साथ माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं तुलसी माता की कथा। बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और यह बात कह जाती हैं कि मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। अब माई को ले जाने लगी। वो किसी से उठ ही नहीं पा रही थी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कान में कहा, एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्णा जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। यह तुलसी माता की जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना माता। और अब सुनिए पाप नाशक स्रोत। अग्नि पुराण के अनुसार जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि मनुष्य को यह आभास जरूर हो कि उसने पाप किया है, जिसके लिए उसको ग्लानि का अनुभव हो रहा और उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। साथ ही भविष्य में पाप ना करने का प्रण भी लेता है। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझ में भी स्थित है। श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भगवान और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी
श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान धार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणता होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर एवं मन वाणी के द्वारा जो भी पाप किया हो, पुंडरीकांश, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से ये सब विनष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी के पाप हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। इस स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि कृत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की शुद्धि के लिए इसका अनुष्ठान सिद्धि का अवश्य करना चाहिए। और अब सुनिए विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, नष्ट न खावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सकल सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजमती बाला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद मोध लोभ गन गाजे, काम क्रोध मद मोह न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नसावन भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरती धेनु तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य मन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंधों ने ढूंढवाया। मोहित बनकर अलख नचा खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार से सकल बनाई, कीन कति से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी।
तब तुम बनी मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुमिरत भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर्स्यु शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणास कुश को आदिक खल मारे। गणिका और अजामल तारे, बहुत भक्त बहु सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हर सिरजनहारे। देखो मैं दिज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक, दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू यही योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित यही मृतबोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमद विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रमाण कौन विधि सुमिरन, कौन भांति से करहु समर्पण। सुर मुनि करत सादा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लियो अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपद दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय जन सुनाओ, पढ़े सुने जो जन सुख पायो। तो यहीं पर चालीसा समाप्त होती। और अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पन्न मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरी यस गाँव में, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रिय भक्तजनों, संपूर्ण कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।